दुनिया के दो मुल्क पुतिन के खौफ से बाहर। दुनिया के दो मुल्क पुतिन के खौफ से बाहर आए। फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में जाने का फैसला। दोनों देशों के अखबार तारीख बता रहे हैं। 22 मई को जैसे ही नेटो की मेंबरशिप खुलेगी अप्लाई कर दिया जाएगा। फिनिश अखबार एचएलएटी, स्वीडिश अखबार एक्सप्रेशन का इसका दावा जून तक दोनों देश नेटो के सदस्य बन सकते हैं। मई 22 को जैसे ही मेंबरशिप खुलेगी अप्लाई किया जाएगा और जून तक ये मेंबरशिप मिल भी जाएगी। और अगर ये इतना ही आसान था तो यूक्रेन कौन से पैरामीटर्स पूरा नहीं कर रहा था? और यूक्रेन के मामले में क्या पैरामीटर्स को दरकिनार करते हुए उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता था? सवाल यह भी है कि नेटो के जरिए, नेटो को सामने रखते हुए इसके जरिए बहुत बड़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेली जा रही है क्या? इसी पर हम करेंगे चर्चा। और क्या आप ट्रैप में फिनलैंड और स्वीडन भी आ रहे हैं या ये समझदारी का फैसला ये देखते हुए कि यूएसएसआर वाली मानसिकता जहां पर लेकर चला जा रहा हो और जो पहले मेंबर स्टेट्स थे उनको फिर से साथ में लाने का फैसला जहां पर दिमाग में चल रहा हो, वहां पर फिनलैंड और स्वीडन का ये डर स्वाभाविक है क्या? आपसे वापस आने का वादा करते हुए मैं पीके श्रीवास्तव सर जरा आप पर स्टूडियो में जा रहा हूं क्योंकि इसको इलैबोरेशन में समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत समझना आवश्यक है कि फिनलैंड और स्वीडन के मामले में तारीख की बात की जा रही है। क्या उस मामले में वाकई तेजी दिखाई जाएगी? यूक्रेन जैसा नहीं होगा या उनको भी इसी तरीके से नेटो की जलेबी सामने लटकाकर रूस के गुस्से का शिकार बना दिया जाएगा? और क्या इस खतरे को वो खुद भी भांप रहे हैं क्या? और क्या इस समय जो खास तौर से यूक्रेन के मामले में बात करते हुए ये असल में आने वाले दिनों में इतिहास में ज़ेलेंस्की को क्या इस तरीके से देखा जाएगा कि एक महान राष्ट्रभक्त हुक्मरान, या फिर समझा जाएगा एक वो हुक्मरान जो वेस्टर्न सियासत में शतरंज का मोहरा बन गया? फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में जाने का फैसला। दोनों देशों के अखबारों का दावा है 22 मई को यह एप्लीकेशन भर कर दे दी जाएगी। अब सवाल यह है कि ये जब फैसला लिया जा रहा है, ये कहां पर ये बातें कही गई, कहां से ये बातें और ज्यादा उभर कर सामने आई? जब ये दावा किया जा रहा है अखबारों की तरफ से तो जाहिर है इसमें वो पृष्ठभूमि भी है जहां स्वीडन और फिनलैंड में ये सर्वे कराया गया, इंटरनल सर्वे, और बताया गया कि 53% एंड 56% रिस्पेक्टिवली दोनों ही जगहों पर लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमको शामिल हो जाना चाहिए। और फिनलैंड जब शामिल होता है तो स्वीडन में ज्यादातर लोग कहते हैं कि फिनलैंड शामिल हो रहा है तो हमको बिल्कुल शामिल हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है, ये अहम खबर दिखाने के बाद ये सवाल जरूर मैं अपने मेहमानों के पास लेकर जाऊंगा कि ये भी एक सियासत, यहां पर भी शतरंज के मोहरे चले जा रहे हैं या वाकई कुछ किसी देश के कल्याण के लिए हो रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।